हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनाय। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज 14 अक्टूबर 2024 एकादशी तिथि का व्रत। वैसे एकादशी तो 13 तारीख को सुबह 9:09 से शुरू हो गई थी, लेकिन जैसा शास्त्रों में विधान है कि हमेशा जब भी व्रत किया जाए तो एकादशी द्वादशी युक्ता होनी चाहिए। द्वादशी युक्ता एकादशी को ही श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी, एकादशी की समाप्ति हो और द्वादशी का आरंभ हो, उसी तिथि के व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आज 14 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी व्रत, इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की महिमा को बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका नाम पापांकुशा है। एक जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है, उसके समस्त पाप और दोष भगवान विष्णु जी की कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्म नाम की पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह व्यक्ति अंत में स्वर्गलोक को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई वो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह बड़ा पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा।
अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है, कल वे आकर प्राण हरण कर लेंगे और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। दूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया, वह काफी दुखी हुआ। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जन्म और पूरे जीवन भर अधर्म और पाप ही करता रहा, वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम पापाकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। ये एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सब पाप और दोष मिट जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया बहुत खुश हुआ। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए हुए अनुसार ही पापाकुशा एकादशी का व्रत रखा, विधि विधान से पूजन किया और रात को जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापाकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि की कृपा से उस बहेलिए के सारे पाप और दोष मिट गए और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापाकुशा एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न, जल, दान, तिल, चाता आदि जो भी दान हो सके श्रद्धा भाव से दान करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, एकादशी महात्म्य का वर्णन करने में सामर्थ्य हो किसी का, ऐसा असंभव है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशियों के व्रत रखने चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय, कृष्ण मुरारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय।